एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है वह बहू मेरा बेटा बना रहा है और तुम बैठकर खा रही हो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। अंकुर, इधर आओ, यह सब्जी चलाओ, मुझे आटा गूंथना है। अपनी मम्मी की आवाज सुनकर अंकुर टीवी बंद करके रसोई घर में चला गया। कढ़ाई में भिंडी चलाते हुए उसने कहा, मम्मी, आप दीदी से कोई काम नहीं करवाती, हमेशा मुझसे ही हेल्प लेती हो। कविता जी ने आटा मसलते हुए कहा, उसको काम चलाऊ काम करने आते हैं और अभी वह अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और तुम टीवी देख रहे थे। अंकुर नाराज होते हुए बोला, पर मम्मी, दीपक के घर में उसकी मम्मी और उसकी बहन ही काम करते हैं, दीपक कभी कोई काम नहीं करवाता। कविता जी ने बेटे को देखते हुए कहा, तो फिर तुम दीपक के घर जाकर रहो। अंकुर ने कड़छी जोर से हिलाते हुए कहा, मम्मी, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि बाकी लड़के ऐसा कोई काम नहीं करते जो आप मुझसे करवाती हैं। कविता जी हंसते हुए बोली, अरे बेटा, भिंडी को थोड़ी मालूम है कि तुम लड़के हो या लड़की, और यह लड़का लड़की क्या करते हो। जब लड़कियां ऑफिस में काम कर सकती हैं तो फिर लड़के अपने घर में थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकते हैं। तुम्हें गुस्सा उतारना है तो लो, आटा गूंथ लो, लेकिन कड़छी को थोड़ा आराम से चलाओ, नहीं तो भिंडी की सब्जी नहीं हलवा बन जाएगा। अंकुर को अक्सर ही चिढ़ होती थी क्योंकि उसकी दोस्त के घर किसी भी काम में अपनी मम्मी की हेल्प नहीं करते थे, लेकिन अंकुर की मम्मी अक्सर ही उससे किसी न किसी काम के बहाने किचन में बुला ही लेती थी। कभी आटा गूंथना तो कभी रोटी सेकना, कभी चाय बनाना तो कभी बर्तन धोने और कभी बर्तन उनके उचित स्थान पर लगाने के लिए। दिवाली की साफ सफाई भी पूरा परिवार मिलकर करता। 3-4 सालों बाद अंकुर की बहन की शादी हो गई और अंकुर अपने माता पिता के पास अकेला रह गया। इसलिए जब भी आवश्यकता होती वह घर के कामों में अपनी मम्मी की सहायता कर दिया करता था। कुछ सालों बाद अंकुर की नौकरी पुणे में लगी। श्रुति के साथ शादी हुई। अंकुर और श्रुति दोनों ही पुणे में कार्यरत थे। वास्तव में श्रुति अंकुर की कॉलेज टाइम से फ्रेंड थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद अंकुर और श्रुति पुणे चले गए। शुरुआत के कुछ दिनों में दोनों ने होटल से खाना मंगवा कर खाया, परंतु अब होटल का खाना भी पेट में गड़बड़ करने लगा। उनका पेट खराब रहने लगा। जब तक श्रुति अपने ससुराल में रहती तब तक सासू माँ ने उससे कोई काम नहीं करवाया, उसे रसोई में जाने ही नहीं दिया। परंतु जब वह पुणे में आकर रहने लगे तो खाना बनाना ही था। आखिर कब तक होटल के खाने से काम चलता। श्रुति ने अंकुर से कहा, अंकुर, मुझे घर का कोई काम करना नहीं आता। असल में मेरे मायके में मम्मी ने कभी मुझसे कोई काम करवाया ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ काम करना आता ही नहीं। अंकुर हंसने लगा और बोला, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। अंकुर अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया। झाड़ू पोछा बर्तन सब साफ कर दिए। श्रुति की आंखें यह देखकर फटी रह गई। चाय के साथ आमलेट बना लाया। अंकुर ने श्रुति से कहा, आओ चलो फटाफट नाश्ता करो, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। श्रुति चुपचाप नाश्ता करने लगी। अंकुर ने कहा, दोपहर में साधारण सी आलू भिंडी की सब्जी और रोटियां बना लेंगे और रात में खिचड़ी खा लेंगे। श्रुति ने फिर से कहा, पर मुझे तो यह लड़कियों वाले काम आते ही नहीं, मैंने कभी सीखे ही नहीं। अंकुर ने फिर से हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें काम करने को कौन कहता है? काम का कोई जेंडर नहीं होता। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं आता तब तक मैं काम कर लूंगा। बस तुम ईमानदारी से सीखने की कोशिश करना और जल्दी से जल्दी सीख लेना। और हाँ, यह मत समझना कि तुम्हारे काम सीख लेने के बाद मैं कोई काम नहीं करूंगा। मैं
तुम्हारे काम सीख लेने के बाद भी ऐसे ही हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे। श्रुति ने कहा, अगर कभी तुम्हारी मम्मी ने कहा कि मेरा बेटा खाना बना रहा है और बहू रानी बैठकर आराम से खा रही है तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर अंकुर हंस पड़ा और बोला, अरे पगली, यह ट्रेनिंग मम्मी की दी हुई है। श्रुति अंकुर को धन्यवाद दे रही थी, साथ ही अपनी सास को भी मन ही मन याद कर रही थी कि उन्होंने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की है। वह आत्मनिर्भर होने के साथ साथ स्वावलंबी और अच्छा हमसफर भी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा किरदार सबसे अच्छा लगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।